वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तारीख 16 मई 2025, टाइम सुबह के 9:50 एंड बाहर जो टेम्परेचर है, कैन यू इमेजिन 37 डिग्री सेल्सियस। और अभी 12-1-2 बजे आते आते तो और जबरदस्त जाएगा। स्कूल्स खुले हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इतनी तेज गर्मी के अंदर आपको बच्चों के अंदर जो सब केयर के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो रहता है उनके हाइड्रेशन का, उनकी पानी की मात्रा का। ऐसी गर्मी के अंदर आज मैं आपके साथ एक ऐसी ड्रिंक की बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत कॉमनली अवेलेबल है गर्मियों में, लेकिन उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कब से देनी है, कब से नहीं देनी है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत कॉमनली एंड वन ऑफ माय फेवरेट, जिसे मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, छाछ, बटर मिल्क। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये पुदीना डला हुआ है, विच इज अगेन माय फेवरेट। बहुत पसंद करता हूँ मैं पुदीने को, छाछ में डाल करके लेता हूँ। आप भी बताइएगा बच्चे को कैसे देते हैं और आपका बच्चा इसे पसंद करता है कि नहीं करता है। एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हम छाछ बच्चे की डाइट में कब से स्टार्ट करें। जब आपका बच्चा सॉलिड्स के लिए तैयार हो गया, कब? 6 महीने पर। 6 महीने के आते आते बच्चे सॉलिड्स के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम क्या उस समय दे सकते हैं? क्या आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि 6 महीने से 12 महीने के बीच, बिटवीन 6 मंथ टू 12 मंथ, जब आप बच्चे को छाछ दे रहे हैं तो नॉट एज ए ड्रिंक मत दीजिए। आप उसे उसका जो सॉलिड है, आपने कोई खिचड़ी है, दलिया है, कुछ भी जो आप उसे दे रहे हैं उसमें मैश करके फिर आप उसे दीजिएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है कि हम उसे एज ए ड्रिंक क्यों नहीं दे 12 महीने से पहले? देखिए 12 महीने से पहले हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे का जो मदर मिल्क है, जो कि उसके लिए न्यूट्रिएंट का सबसे अच्छा सोर्स है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज हो। अगर बच्चा छाछ ले लेगा तो नेचुरली अब वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कम लेगा, तो उसके पास जो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है वो थोड़ी रहेगी। तो एक कारण तो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उससे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अभी भी, इसलिए उसे एज ए ड्रिंक नहीं देना है। और दूसरा कि भी हमें तो उसको सॉलिड्स को बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि 6 महीने के बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उसका सॉलिड का इंटेक बढ़े, और वो आप जब छाछ सॉलिड के साथ मिलाकर दे रहे हैं तो इट्स अगेन कि हाँ सॉलिड जा रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चे लोग होते हैं ना छोटे, ये लोग क्या होते हैं, बड़े जल्दी में रहते हैं, इनको चबाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मेरे पास कितनी मदर्स आती हैं और कितने ही मेरे पास मैसेजेज हैं कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया लेकिन चबाता नहीं है। अगर मैं उसे कोई गस्सा, रोटी का घास वगैरह जैसे चंक के रूप में हम देते हैं तो उसे थूक देता है, लेकिन जब मैं उसे बिल्कुल ग्राइंड करके देती हूँ तो पी लेता है। तो मैं हमेशा आपके साथ ये चीज शेयर करता हूँ कि आप सब मदर्स के साथ कि बच्चों को एज अप्रोप्रिएट फूड्स, फिर इन 3 शब्दों का ध्यान रखिएगा। जो मदर्स मेरा वीडियो देख रही हैं, एज अप्रोप्रिएट फूड्स आपको बच्चे को खिलाने हैं, नहीं तो उसके डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा। आपका बच्चा 7 महीने का है, आपको उसे किस में, प्यूरी के फॉर्म में खाना खिलाना है, लेकिन वही बच्चा जब आपका 15 महीने का हो गया है तो आप प्यूरी मत दीजिए। लेकिन आपने अगर इस आदत को नहीं सुधारा है, क्योंकि उसे क्या है, गिटना है, वो चबाने की मेहनत नहीं करना चाहता, और आपने उसी रूप में उसे खाना देते गए तो ये साइन उसका डेवलपमेंटल डिले रहेगा। तो इसलिए वो च्यूइंग वाला जो पार्ट है उसका विशेष ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 महीने से पहले एज ए ड्रिंक नहीं देना है, उसको सॉलिड में डाल के देना है। 12 महीने के बाद में आप उसे दोनों तरह से दे सकते हैं, एज ए ड्रिंक भी दे सकते हैं, उसके बाद में उसे चबाने के लिए आप जैसे हम खाना वगैरह खिलाते हैं उसके साथ भी दे सकते हैं। हाँ, एक बात और है, छाछ किससे बनी है? दूसरा ध्यान जो आपको रखना है, दूध से। और दूध क्या है? एक एलर्जिक फूड है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप बच्चे को पहली बार छाछ देने जा रहे हैं तो याद रखिए एलर्जी का आपको पता होना चाहिए, और आपको बहुत कम मात्रा से देनी है। शुरुआत के 1-2 घंटे नजर रखनी कि एलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे हैं। एलर्जी के साइन क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है फूड एलर्जी का। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर इसकी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है फूड एलर्जी की। मदर्स स्टार्टिंग ही किसी मिक्स फूड से करती हैं और बाद में आते हैं कि बच्चे की स्किन ड्राई हो गई है या उसे अचानक से कॉन्स्टिपेशन हो गया है। अब उसे फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि ये कौन से खाने की वजह से हुआ है, तो 1 बाय 1 करके टेस्ट करके देना है। तो जब भी आप पहली बार छाछ दे रहे हैं बहुत कम मात्रा में दीजिए, नजर रखिए शुरू के 1-2 घंटे एंड फर्स्ट 24 आवर्स कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, फूड एलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसे कुछ समय के लिए रोक लीजिए, 2 वीक के लिए, एंड देन रीस्टार्ट कीजिए। तो ये फूड एलर्जी का कंसेप्ट हर मदर को पता होना चाहिए। तो ये इसके बारे में हमारे को एक दूसरी बात है जो कि इसके बारे में ध्यान रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट, वो इसका अगेंस्ट में ही बात करूंगा। छाछ जो है ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आप छाछ दे रहे हैं, बच्चा दूध भी ले रहा है, आप दही भी दे रहे होंगे, छाछ भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे के आयरन डेफिशिएंट होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया का, जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कारण है बच्चों में एनीमिया का। हमारे यहाँ पर 50% के आसपास बच्चे एनीमिक रहते हैं और सबसे बड़ा कारण आयरन की डेफिशिएंसी। तो जब भी आप खाना खिला रहे हैं, छाछ दीजिए, दूध दीजिए, नो डाउट, लेकिन मात्रा सही रखिए। अगर आप मात्रा एक फूड को दिए जाएंगे कि मेरा बच्चा तो छाछ ही पसंद करता है या मेरा बच्चा तो दूध ही पसंद करता है, अब आपने उसको सब्जी दी, अब वो नहीं खा रहा, तो आपने क्या करा, वापस से उससे दही दे दिया या वापस से आपने उसे दूध दे दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर उसके पास दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपका बच्चा छाछ पसंद करता है तो नो डाउट दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप फिर दिन में 3-3 4-4 बार दे रहे हैं।
आपको उसे दूसरे खानों का भी ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको किसी भी खाने को बच्चे को खिलाते समय ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, ये दो चीजों में तो बहुत अच्छी है। इसके जो रिच सोर्स हैं, एक तो प्रोटीन और एक फैट्स। प्रोटीन और फैट्स दोनों ही क्या है, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विकास के लिए, उसके वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो उसकी ग्रोथ के अंदर प्रोटीन एंड फैट्स का रोल है। फिर इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा है। कैल्शियम किसके लिए अच्छा है? बच्चे की हड्डियों को मजबूत करने के लिए। उसके टीथ जो है दांतों के लिए बहुत अच्छा है। जिंक बहुत अच्छा है इसके अंदर। जिंक जो है वो आपके इम्यूनिटी के लिए बच्चे की, उसमें उसका बहुत फायदेमंद रहता है। कॉलिन का एक अच्छा सोर्स है, इससे भी रिलेटेड मेरा वीडियो है। कॉलिन आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। विटामिन ए, कि आप सबको पता है विटामिन ए का ये एक अच्छा सोर्स है। विटामिन ए कहाँ जरूरी है? विजन के लिए, एक अच्छी आई हेल्थ के लिए। विटामिन डी जो है वो अगेन आपके बच्चे की बोन के लिए अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। B6 एंड B12 का रोल है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो इस तरीके से इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ध्यान क्या रखना है? आयरन नहीं, आयरन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आपने इन सब का फायदा तो देख लिया, लेकिन अगर ज्यादा देंगे, मात्रा ज्यादा देंगे तो नुकसान क्या हो सकते हैं। तो ये मेरे को कुछ बातें थी छाछ से रिलेटेड, जो कि गर्मियों में, हाँ, हाइड्रेशन जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वो तो है ही है, हाइड्रेशन को पूरा करेगा बच्चे को। तो इसलिए इन गर्मियों के अंदर आप बच्चे के छाछ को उसकी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। छोटा बच्चा है तो क्या क्या ध्यान रखना है, 12 महीने से पहले कैसे देनी है, 12 महीने के बाद कैसे देनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, एज एप्रोप्रिएट फूड्स क्या होते हैं, मैंने आपसे सब चीजें शेयर करी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपके दिमाग में कोई भी बात आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरे से बात करनी है, टेली कंसल्टेशन करनी है, तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ध्यान रखिए, कॉल नहीं करना है, और ये फ्री नहीं है, इसका अपना चार्ज है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।